दोस्तों, भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि देश के 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर ये 3 कानून क्या है और इनसे न्याय व्यवस्था में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इन 3 नए कानूनों यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई से लागू होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने इससे जुड़ी अधिसूचना 24 फरवरी को जारी कर दी है। इसके साथ साथ इन तीनों कानूनों को पहले ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी और तब ये तीनों विधेयक कानून बन गए थे और अब इन्हें लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब पुराने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह ले लेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 सबसेक्शन 2 हिट एंड रन से जुड़ी है। मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 सबसेक्शन 2 पर आपत्ति जताते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया था। आपको बता दें कि हिट एंड रन मामले में 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस धारा के तहत अगर आप तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की मौत की वजह बनते हैं और पुलिस को सूचना दिए बिना वहां से भागते हैं तो इस स्थिति में सजा का प्रावधान है। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवर्स इस प्रावधान के खिलाफ हैं। इस पर सरकार ने कई बैठकों के बाद भरोसा दिया था कि इस धारा को लागू करने का फैसला ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के साथ चर्चा के बाद होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, उसकी जगह अब यह नए तीनों कानून ले लेंगे। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी 25 दिसंबर को इन तीनों नए कानूनों पर अपनी सहमति दी थी। दोस्तों, राज्यसभा में कानूनों के पास होने के बाद माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि संसद में पारित ये तीनों विधेयक अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए कानूनों की जगह लेंगे और एक स्वदेशी न्याय प्रणाली का जो दशकों पुराना सपना है वह साकार होगा। अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। दोस्तों, आपको एक प्रमुख जानकारी देते हुए बता दें कि भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली बार आतंकवाद शब्द को परिभाषित किया गया है। इससे पहले ये आईपीसी में मौजूद नहीं था। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद को धारा 113 सबसेक्शन 1 के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। इस कानून में आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा दी है, जिसके मुताबिक जो कोई भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है तो उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। दोस्तों, इस नए न्याय संहिता में आर्थिक सुरक्षा शब्द को भी परिभाषा में जोड़ा गया है। इसके तहत अब जाली नोट या सिक्कों की तस्करी या इन्हें प्रयोग में लाने वाले कार्य को भी आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। इसके अलावा किसी सरकारी अफसर के खिलाफ बल का इस्तेमाल करना भी आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएगा। इसके साथ साथ अगर बम विस्फोट के अलावा बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर या फिर किसी भी अन्य खतरनाक तरीके से हमला किया जाता है जिसमें किसी की मौत या चोट पहुंचती है तो उसे भी आतंकी कृत्य में गिना जाएगा। आपको बता दें कि आतंकवाद से जुड़े अपराधों के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। इसमें पैरोल की सुविधा नहीं होगी। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860 के राजद्रोह के प्रावधानों को भी निरस्त करता है। इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 से बदला गया है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर ध्यान केंद्रित करने वाली सभी धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को भी अधिक कठोर बनाया गया है, जिसके तहत दुष्कर्म करने पर 20 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं नाबालिग से दुष्कर्म करने पर मृत्यु दंड का प्रावधान है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को प्रचलित कानूनों में 302वां स्थान दिया गया है, जिससे यह पता चलता है कि अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा यह कानून महिलाओं और बच्चों के प्रति हो रहे अपराध को जघन्य नहीं मानता है, वो भी तब जब इस अपराध से ज्यादा जघन्य अपराध कोई और नहीं हो सकता है। हम इस दृष्टिकोण को बदल रहे हैं और प्रस्तावित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पहला अध्याय अब महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से संबंधित सजा के प्रावधानों पर होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बिल के तहत हमने लक्ष्य रखा है कि कन्विक्शन रेशियो को 90% से ऊपर लेकर जाना है। इसीलिए हम एक महत्वपूर्ण प्रावधान लेकर आए हैं कि जिन धाराओं में 7 साल या उससे अधिक जेल की सजा का प्रावधान है, उन सभी मामलों में फॉरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके अलावा शादी का बहाना, नौकरी का झांसा और पहचान बदलकर महिलाओं का यौन शोषण करने को अपराध माना जाएगा। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम मर्डर के लिए आजीवन कारावास या मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया है। यह उन मामलों से संबंधित है जहां 5 या अधिक लोगों की भीड़ जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समान आधार के आधार पर हत्या करती है। पहले के बिल में इस अपराध के लिए न्यूनतम सजा 7 साल बताई गई थी। नए प्रावधानों को विधेयक की धारा 103 में शामिल किया गया है, जो मॉब लिंचिंग और अपराधों से संबंधित अपराधों के लिए हत्या की सजा से संबंधित है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय साक्ष्य द्वितीय अधिनियम 2023 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लाया गया है। इसके तहत अदालतों में प्रस्तुत और स्वीकार्य साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, SMS, वेबसाइट, ईमेल और उपकरणों पर संदेश शामिल होंगे। दोस्तों, उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में आने वाले इस तीनों नए कानूनों से भारतीय कानून व्यवस्था को और बल मिलेगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।